नमस्कार, मैं इंदिरा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बच्चों, आज के व्याख्यान का हमारा विषय है भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास और तुलसीदास की रचना कवितावली के वनगमन प्रसंग के इस पद के हम व्याख्या करेंगे। पद पढ़ेंगे हम। पद इस प्रकार है। सुनी सुंदर बेन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी बली। तिरछे करी नैन दे, सेन तिने समझाए, कछु मुस्काई चले। तुलसी तेई ओसर सोहे सबे, अवलोकति लोचन लाहू हली। अनुराग तड़ाग में भानु उदे, विकसी मनोमंजुल कंज कली। राम लक्ष्मण साथ में राम के पत्नी प्रेयसी सीता वन में गमन करते हुए तीनों साथ साथ चल रहे हैं। तो वन गमन के रास्ते में बीच में कोई गांव आ जाता है तो ग्रामवासी उन्हें देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि इतनी ये आकर्षक इनकी छवि है तीनों की, तो ये वास्तव में ये राजकुमार है इत्यादि इत्यादि। तो स्त्री सुलभ जो उत्सुकता की महिलाओं में है, ग्राम वधुओं में, कि दो पुरुष हैं, राम भगवान राम और लक्ष्मण, और बीच में सीता है। तो वो सीता से पूछती है कि इन दोनों में से आपके पति कौन से हैं। तो आप यहाँ बहुत ही सुंदर सीता का भारतीय नारी के रूप में आदर्श चरित्र देखेंगे कि सीता किस प्रकार से कि उन्हें लज्जा से युक्त होकर के कैसे इशारे से, आंखों के इशारे से राम की तरफ वो इशारा करती हुई इंगित करके बता देती है कि राम उनके पति है, मुस्कुरा देती है। लेकिन आधुनिक स्त्रियों की तरह वो अपने पति का खुल्लम खुला ऐसे नाम इत्यादि बता करके कि वो परिचय नहीं कराती है कि ये मेरे पति है और ये देवर है। ऐसे नहीं कि तत्कालीन जो समय था समाज में कि लज्जा स्त्री का आभूषण समझा जाता था, तो सीता ने अपने आंखों के इशारे से बताया कि ये श्री राम उनके पति है। अर्थात दोनों में, राम और लक्ष्मण में सीता के पति कौन से हैं, ये उत्सुकता उन ग्राम वधुओं की थी। तो देखिए उन दोनों का पारस्परिक वार्तालाप और सीता का एक भारतीय नारी का लज्जामय रूप हम देखेंगे कि सीता का कैसा आदर्श रूप कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। कठिन शब्द सुधारस, सुधा अमृत, सयानी चतुर, सीता है बड़ी चतुर है। अवलोकनी देखना, लोचन लाऊ, लोचन नेत्र, लाहू लाभ के आंखों का लाभ, के आंखों का दृष्टि का लाभ जो है उससे तात्पर्य है अली सखी, अनुराग प्रेम, तड़ाग तालाब के प्रेम रूपी तालाब में भानु सूर्य, उदय उदित होना, विकसी प्रकट होना, कंचकली कमल की पुष्प की कली। तो यहाँ तुलसीदास जी वन मार्ग में जाते हुए श्री राम लक्ष्मण और सीता को देखकर ग्राम वधु ने सीता से राम का परिचय पूछा। तब आप देखेंगे कि सीता ने किस प्रकार ग्राम वधुओं को अपने पति के बारे में, राम के बारे में बताया कि राम ये उनके पति हैं। तो यहाँ
किस ढंग से कवि ने सुंदर वर्णन किया है कि सीता ने कैसे उत्तर दिया जब ग्राम वधु ने पूछा कि ये राम कौन है। वो जान गई, समझ गई कि ये राम ही सीता के पति है, लेकिन कि उन्हें तो सीता से पूछना था कि सीता किस ढंग से जवाब देती है, क्या कहती है कि उनके पति। इशारों के माध्यम से, आंखों के इशारों से वो बताती है। तो भक्त कवि तुलसी कहते हैं कि ग्राम वधु के सुंदर और अमृत से भरे हुए मधुर वचनों को सुनकर सीता ने समझ लिया, क्योंकि सीता बहुत ही चतुर है, सयानी है, समझदार है। सुनी सुंदर बेन सुधारस साने, सयानी है जानकी जाने पले। कि ग्राम वधु के मधुर अमृत में लिपटे हुए मधुर वाणी को सुनकर सीता समझ गई। वह बहुत ही समझदार है, सयानी है, चतुर है कि ये क्या पूछ रही है, कि राम की तरफ इशारा करके ये कौन है। तो वो उनके प्रश्न को समझ गई। तो सीता ने कैसे जवाब दिया? तिरछे करी नैन दिसेन तिने, समझाई कछु मुस्काई चले। इसलिए समझदार सीता ने ग्राम वधु के प्रश्न का उत्तर देते हुए अपनी आंखों को तिरछा करके, तिरछे करी नैन दे, कि अपनी आंखों को तिरछा करके कुछ इशारा किया। नैन दे सेन, सेन इशारा करना, और इशारे में ही समझाते हुए तिने समझाए कछु, इशारे के माध्यम से समझा दिया कि श्री राम सीता के पति है। कि इशारे में ही सीता ने उन्हें ग्राम वधुओं को समझाते हुए कुछ कहकर मुस्कुराई चली, कि वह मुस्कुरा दी, कि इशारों के राम की तरफ इशारा करके और मुस्कुरा दी। तात्पर्य कि श्री राम ही सीता के पति हैं। तो तुलसी कहते हैं कि उस अवसर पर उन सभी की सुंदरता देखने लायक थी। तुलसी तई अवसर सोए सभे, अवलोकति लोचन लाहुअली। तुलसीदास कहते हैं कि यह जो अवसर था, यह बहुत ही सुंदर शोभायमान अवसर था। कि ग्राम वधुओं के द्वारा प्रश्न का पूछा जाना, राम की तरफ इशारा करके कि राम कौन है, और सीता ने कि वो सयानी है, समझदार है, वो समझ गई कि वो पति का परिचय पूछना चाह रही है। तो इशारों के माध्यम से ही और इंगित करके, इशारों से समझाकर कि, और वो मुस्कुरा देती है राम की तरफ इशारा करके कि श्री राम उसके पति है। तो ये जो अवसर था, लोचन लाहु अली, तुलसीदास कहते हैं कि उस दृश्य को देखकर कहने लगे सखी कि हमें आंखों को धारण करने का लाभ प्राप्त हो गया। कि ये जो सुंदर अवसर ग्राम वधु ने देखा कि सीता के द्वारा पति की तरफ इशारा करके परिचय बताना कि श्री राम पति है और मुस्कुरा देना, तो ग्राम वधुएं कहने लगी कि उनके जो नेत्रों का लाभ है, दृष्टि का लाभ उन्हें मिलना चाहिए, जो प्रसन्नता नेत्रों को मिलनी चाहिए वह हमें प्राप्त हो गई है। कि आंखों को धारण करने का लाभ आज हमने प्राप्त कर लिया है। वह दृश्य ऐसा था कि मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर कि मानो कमल के पुष्प की कली खिल गई हो। अनुराग तड़ाग में भानु देव विकसी मनो मंजुल कंज कली। तुलसीदास कहते हैं कि यह जो दृश्य था वह ऐसा लग रहा था, कवि उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदित हो गया हो, और सूर्य के उदित हो जाने पर कि कमल की कलियां खिल गई हो। अर्थात सीता तथा ग्राम वधुओं के मुख कमल की भांति अत्यंत प्रसन्नता और अत्यधिक प्रेम के कारण खिले हुए थे। ग्राम वधुओं के चेहरे और सीता का चेहरा भी अत्यंत प्रसन्नता के कारण
प्रफुल्लित था, खिला हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि मानो कि प्रेम रूपी तालाब में कि जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल की कलियां खिल जाती है, ऐसे ही अत्यधिक प्रेमातिरेक के कारण ग्राम वधुएं और सीता का चेहरा भी अत्यंत प्रसन्नता के कारण खिला हुआ था, प्रस्फुटित था। सीता के द्वारा संकेत में प्रश्न का जवाब देना और अपने पति का परिचय न बताना, नाम इत्यादि नहीं लेना, ये भारतीय नारी का आदर्श और लज्जा आदि गुणों का इंगित करता है, प्रकट करता है कि भारतीय नारी अपने पति का नाम नहीं लेती है और सीधे तौर पर कि जो प्राचीन परंपरा के अनुसार कि वो अपने पति का परिचय नहीं करवाती थी। अनुप्रास के अलंकारों के रूप में अगर हम इस पद में देखें कि किन किन अलंकारों का कला पक्ष के रूप में अलंकारिक चमत्कार इत्यादि कवि ने वर्णन किया है, तो अनुप्रास की छटा है। इसी प्रकार से अनुराग तड़ाग में भानु दे विकसी मनो मंजुल, तो मनो जहाँ आया है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और प्रेम रूपी तालाब में जो पंक्ति है वहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा भावानुकूल है। धन्यवाद।